जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक हैं। कल मैंने बड़ी डिटेल में गर्मी से बचाने के लिए जो टिप्स थी वो आपके साथ शेयर की थी। आज मैं आप दोस्तों के साथ एक शौक की वीडियो शेयर कर रहा हूँ और आज की वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह शौक दिखाने वाले हैं। और आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतने ज़्यादा चूचे, ये तो कोई 2-3 मादियों के बच्चे होंगे, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मादी के नीचे रखे हुए अंडों में से बच्चे निकले हैं। हमने इस मादी के नीचे जनाबे वाला 11 अंडे रखे थे, जिसमें से सिर्फ एक अंडा खाली निकला और 10 बच्चे आपके सामने निकले हैं। तो ये आप फर्टिलिटी की रेशो भी देख लें, रेट भी देख लें कि माशाल्लाह कितना कितना बच्चा हैच हो रहा है। एक तो मौसम भी है, इस मौसम में वैसे भी जो हैचिंग होती है वो अच्छी होती है। जिन परिंदों का बुत कमज़ोर होता है ना, वो इस मौसम में वो भी बच्चे निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा जो इस मौसम में भी बच्चे नहीं निकालते वो बहुत बंद परिंदे होते हैं। ज़ाहिर उनके फिर ट्रीटमेंट साथ किए जाते हैं तो फिर वो बच्चे निकाल रहे होते हैं। तो बड़ी रौनकें माशाल्लाह लगी हुई हैं यार। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। हमारे पास इस दफ़ा जो ब्रीड निकल रही है और जितनी ब्रीड निकल रही है ना, मैं इंशाल्लाह ये सारी किंग लसानी की ब्रीड है। इधर भी किंग लसानी की ब्रीड है, इधर भी किंग लसानी की ब्रीड है। आप इधर रौनक चेक करें। ये किंग लसानी की बड़ी पट्टी है जिसके नीचे ये 2 मादियों के बच्चे हमने इकट्ठे किए थे। ये जो लाल लाल निकले हैं ना, ये लाल लाल बच्चे लाल बादशाह के पर में से निकलते हैं। कोई 1-2 बच्चे बीच में लाल निकल आते हैं। ठीक है, ये सारे किंग लसानी का ही पर है, किंग लसानी की ब्रीड के चूचे हैं। और इधर हमने ये शिफ्ट किए हैं। असल में पता है क्या चक्कर है, पहले ये जिन खुडों में थे ना वो खुडे छोटे, अब मैंने बच्चे इधर शिफ्ट करवा दिए हैं। इधर थोड़ा सा अंधेरा है, ये चादरें हैं, लेकिन ये कल खुल जानी है। ये पिछली वाली खुल गई हैं और ऊपर ये फ्रेम बन गया। ये फ्रेम पीछे लगेगा 4 फुट ऊपर उठा के, ठीक है। और रेलिंग बनेगी जिस तरह वो उस फार्म की रेलिंग बनी है ना, पीछे पक्की और आगे रेलिंग। तो इधर भी वही होना है, साइडों पे रद्दे लगा के इसको थोड़ा ऊंचा कर देंगे। तो दोस्तों एक एक खुडे में मादी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह 10-10 बच्चे, 9-9 बच्चे, 8-8 बच्चे, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। बहुत अच्छा हमारे पास माशाल्लाह जो है वो हैचिंग रेट जो है वो बहुत अच्छा है। इस गर्मी में भी मैं मादियों के नीचे बच्चे निकलवा रहा हूँ। ये मादी काफ़ी हाथ में लगा रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है अंडों पे बैठी हुई काफ़ी कमज़ोर हुई है। और इस मादी का अगर आप चेहरा भी देखें तो फीका फीका है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसका फीकापन सारा दूर हो जाएगा। ये अच्छी 21-22% प्रोटीन वाली ये खुराक खाएगी और देसी तरीके से बनाई हुई ये खुराक है। यानी एक तो कमर्शियल ख़ुराक में ये होता है कि जो प्रोटीन सोर्स यूज़ किया जाता है ना, वो चीप सोर्स यूज़ किया जाता है। चिकन की दुकानों से बची हुई आंतें, बचा हुआ गोश्त, सिरियाँ, ये वो, ये सब कुछ इसको एक प्रोसेस के ज़रिए नमक लगा के फिर ड्राई करके फिर उसको पाउडर करके एज आ प्रोटीन सोर्स फीड में यूज़ किया जाता है। चीप सोर्स होता है प्रोटीन का। अच्छा, मुर्गी अपने पाँव पे मार रही है। अक्सर ऐसी हरकत मादियाँ कर जाती हैं जब ये तंग हो रही होती हैं। अब ये एक फंगल इन्फेक्शन है इसके पाँव के ऊपर। इसका तरीक़ाकार ये है कि कोई भी एंटी फंगल क्रीम ले लें, जैसे टर्बीसिल है, जैसे लेमिसिल है। और अगर आप ट्यूब नहीं लगा सकते तो आप इसको टर्बीडर्म की गोलियां भी खिला सकते हैं। लेकिन मादी का वज़न कम है तो हम इसको बैरूनी स्किन पर ट्रीटमेंट करेंगे, अंदर से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दोनों तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो अब्बास भाई, लेमिसिल क्रीम इस मुर्गी की टांगों पे लगा के ना पूरी टांग पे पट्टी मार देनी है, क्योंकि मुर्गी अपने पंजे खा रही है और टांगें खाते खाते चूचों को मारने लग जाएगी जब ज़्यादा तंग पड़ेगी। ठीक है, ये आज कर देना है बंद करते टाइम। तो दोस्तों चेक करें माशाल्लाह, साथ आपके साथ एक इलाज भी शेयर हो गया। ये कल रात को मैंने देखा था हैच हो रहे थे बच्चे। कल मैंने जो वीडियो शेयर की उसके नीचे 2-3 दोस्तों के अजीबो गरीब मैंने कमेंट्स भी पढ़े, जिसमें एक भाई ने ये कहा, जो सबसे ज़्यादा मुझे वियर्ड और सबसे ज़्यादा अजीब कमेंट लगा, वो ये था दोस्तों कि यार आप शौक़ को मुश्किल क्यों बना रहे हो। अब यार आप अपने ईमान से बताओ कि जो मैंने कल वीडियो में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है कि हीट ट्रैप नहीं होनी चाहिए, ऊपर से छाँव बनाने के लिए कोई ऐसा मीडियम यूज़ करें कि जो कच्चा हो। अब मैंने सच्ची और सीधी बात की है कि मिसाल के तौर पे आप अगर छाँव तो इससे चादर से भी बांध जाएगी, धूप डायरेक्ट नीचे नहीं लगेगी, लेकिन ये तपेगा। और अगर सब्ज़ कपड़ा लगा देंगे तो उससे भी छाँव तो शायद नीचे बांध जाएगी, लेकिन वो भी नीचे सेक आएगा। और इसी की जगह पर अगर आप बांस की छत डालेंगे या कच्ची छत डालेंगे
तो एक कॉमन सेंस की बात है कि नीचे हीट बहुत कम आएगी, अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी। अब आप देखें हमारा वो भाई जान के जाहिल रहना चाहता है, अब वो कह रहा है आप शौक को मुश्किल बना रहे हो। अब दूसरी चीज़ मैंने दोस्तों को ये बताई कि वेंटिलेशन ज़रूरी है। अब वेंटिलेशन मैंने कैसे बताई, मिसाल के तौर पे वेंटिलेशन ऐसे ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पर सुराख हो, यहाँ से हवा इन हो ऐसे और वहाँ से बाहर जाए। अब हमारे पास ये मीडियम नहीं है तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे, हम इस तरीके से हवा को चलाएँगे, थोड़ा सा दूर रख के चलाएँगे कि हवा एक साइड से इंटर हो और ऐसे दूसरी साइड से निकल जाए। हमारे दोनों साइडें फिर भी खुली हैं तो हम दूर रख के हवा का क्रॉस फिर भी बना लेंगे। ये चादरें उठ जाएंगी, 4 फुट ऊपर चली जाएंगी, ऊपर से भी हवा की क्रॉसिंग होगी, वहाँ गैप आ जाएगा, इस जगह पे गैप आ जाएगा पीछे दीवार के साथ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से भी हवा का क्रॉस रहेगा, हमारा हीट ट्रैप नहीं होगा, ह्यूमिडिटी का ट्रैप नहीं होगा, परिंदों को हवा लगती रहेगी, छाँव बनाने के लिए ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो अब आप देखें ऐसे बंदे को जाके कुत्ते खीर नहीं पचनी, ठीक है। ऐसे जाहिल लोग जिनको इतनी लेवल की इंफॉर्मेशन दी जाए और फिर वो आगे से कहें शौक को मुश्किल बना रहे हो, तो मेरे पास उनके लिए बड़ा प्यारा एक ही जवाब है कि कुत्ते खीर नहीं पचनी, कुत्ते ने मुँह अगर खीर पासो वो पंजे मारसी, ज़बान मारसी, उस गली ते रोड़ सी। इतनी कीमती इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करके इतने अच्छे विजुअल्स लगा कर मैंने दी और जाहिल आगे से आके कह रहा है कि आप शौक को मुश्किल बना रहे हो। मैंने इसमें लोगों को समझाया कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, मिट्टी के बर्तन में उसका मैंने साइंटिफिक रीज़न्स बताए कि उसका साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है जिसकी वजह से उसके अंदर पानी ठंडा रहता है। चूचों में तो हमें मजबूरी होती है प्लास्टिक के गैलन लगाना, हम इस दफ़ा ढूंढेंगे मिट्टी के गैलन, वैसे बस मिलने ना मिट्टी ने गैलन पोल्ट्री फार्म वाले यूज़ करने, उत्ते घड़ा टैप होना है, थले प्लेट टैप होनी है, उसे फिट हो जाना है। हम इस दफ़ा ढूंढेंगे, हमें अल्लाह करे मिल जाए, हम चूज़ों के खुडों में भी आप देखेंगे कि मट्टी वाले जो है वो गैलन लगाएंगे। तीसरी बात मैंने उसमें ये बताई थी। चौथी बात मैंने उसमें ये बताई कि पानी को बार बार चेंज करो, पानी को बार बार चेंज करो। त्याड़ी कितनी बारी पानी ताज़ा करने हो यार, 2-3 दफ़ा करते हैं। यहाँ पर दरख्त भी मौजूद हैं, अभी मुकम्मल तौर पर गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई, हमारे पास शेड का पूरा इंतज़ाम है, नीचे शेड होता है, काफ़ी हाइट पर वो चादरें लगी हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी शेड रहता है और काफ़ी ज़्यादा नीचे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है जी। उसके बावजूद अब आप ये देखें यहाँ कोई परिंदा पानी नहीं पी रहा, लेकिन इस टाइम पे भी आप देखें कि पानी किस तरह ताज़ा बग़ैर गंदगी के साफ़ सुथरा पानी पड़ा हुआ है और ठंडी जगह पे पड़ा हुआ है। किस लिए कि अगर कोई चूचे घूमते फिरते यहाँ पर आ जाते हैं तो वो पानी पियेंगे, ठंडा पानी उनको मिले, वो मादी का प्याला आपको तर नज़र आएगा, गीला नज़र आएगा। तो ये वो बातें हैं जो हम खुद यहाँ पे कर रहे होते हैं दोस्तों के फ़ायदे के लिए, भले के लिए एक चीज़ हमने शेयर की। उसके बाद मैंने कहा कि उसके अंदर चीनी और नमक डाल दो, नींबू निचोड़ के हल्का सा डाल दो ताकि चूचों को, परिंदों को विटामिन सी, ग्लूकोज और आरएस जो है वो मिलता रहे, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहे। यानी बात फिर वहीं पे क्या आ गई, कुत्तियाँ खीर नहीं पचनी, कुत्तियाँ खीर पास हो तो कुत्ते ना लें। ऐसे लोग जो होते हैं उनको आज ये मैं वीडियो डालूंगा, इस बंदे का मुझे पता है लाजमी दोबारा कमेंट आएगा, अब देखा मादी परेशान है ना अपने पाँव की वजह से, तो ये बच्चे भी नीचे देगी। मैं हट जाता हूँ इससे ताकि कहीं जो है ना ये बच्चे नीचे ना दे दें। अच्छा, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं पिछले कुछ टाइम में, टिकटॉक पे मैंने देखा कि दोस्तों की कुछ मादियाँ अंडों में बैठी बैठी मर गई। अब यार ये देखो, हमने इस खुडे में ना नीचे मादी बिठाई हुई अंडों पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 1.5 लाख वाली मादी बिठाई थी, लेकिन वो मादी उठ गई, इधर बैठ नहीं रही थी, उसे खुडा नहीं पसंद आ रहा था, तो इधर हमने दूसरी बिठा दी। ये वो मादी है मोटी नोक वाली जो पहले मिरासियों वाले के साथ लगी थी, फिर सईद भाई वाले मुर्गे के साथ लगी। ये टोटल 6 अंडे देती है, बड़ी कीमती मादी है मेरी। तो अब ये देखें कि ये मादी मैंने अपने शौक वाली मादी अंडों पे बिठाई हुई है। खुडा इसका साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा, मिट्टी का बर्तन प्याला लगा हुआ अंदर नज़र आएगा कि जब भी उठे पानी पी ले, अंडा तोड़ के ना पिए। ये हमने जो खुडा इसका सेलेक्ट किया है। कभी भी कुड़ुक मादी अंडों वाली ऊपर वाले खाने में नहीं बिठानी, कभी भी छोटे चूचों वाली मादी ऊपर से नीचे वाले खुडे में नहीं डालनी। यानी जिसके साथ बच्चे निकले हुए हों वो मादी नीचे नहीं रखनी, नीचे से वो पाँव मारेगी, बाहर किसी परिंदे को घूमता हुआ देखेगी, वो बच्चे पाँव के नीचे देगी, वो तरूड़ मारेंगे बाहर जाने के लिए, वो चूचे ख़राब हो जाएंगे। आपने ये नोट किया होगा कि मेरे फार्म पर जितने भी मादियाँ बच्चे पाल रही होती हैं वो सारे के सारे डबल स्टोरी वाले खुडे में पाल रहे होते हैं। इधर भी आप देखें, इधर भी आप देखें, चूचा ऊपर वाले खुडे में मिलेगा। जितनी भी मादियाँ अंडों में बिठाई जाती हैं, क्योंकि नीचे वाले खुडे में टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाला खुडा,
ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नीचे टेम्परेचर कम होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। आप थर्मामीटर से चेक करेंगे कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क मिलेगा सिर्फ इतनी सी जगह में। नीचे ज़मीन के साथ जुड़ी हुई होती है मट्टी नेचुरल, तो वो ठंडा होता है खुदा। तो अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि मच्छर जालियाँ पक्की लगा दें। 2-3 गलतियाँ अंडों में बिठाने वाली जो मादियाँ होती हैं उनके साथ आप करते हैं कि एक तो उसके खुडे में पक्का पानी नहीं पड़ा हुआ होता, मादी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, उसके पास पानी पड़ा हो थोड़ा सा आगे करके, जब मादी को पानी की तलब महसूस हो मादी उठे और वो उठ के पानी पी ले और उसके बाद वो जाकर, वैसे दाना भी पड़ा हुआ होना चाहिए हर टाइम, लेकिन ये क्योंकि हमारे फार्म की रूटीन है टाइम टू टाइम दाना लगता है, तो जब यहाँ पे बाल्टी आती है दाने की सुबह के टाइम, तो ये मादियाँ देखती हैं कि दाने का टाइम हो गया, खुद उठती हैं, लड़के दाना डालते हैं, वो खा लेती हैं और फिर ये सारा दिन दाने के लिए नहीं उठती, उठे तो पानी के लिए उठती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सुराख था, यहाँ ये दे दिया कि तोड़ा फंसा दिया ताकि मच्छर ना अंदर जाए। और दूसरी चीज़, अंडों में बैठी हुई मादी को मच्छर ख़राब करता है। चलते फिरते परिंदे को मच्छर नहीं ख़राब करता, चलता फिरता जो परिंदा होता है दोस्तों उसके ऊपर मच्छर बैठ के उसको नहीं काट सकता, वो मूव कर रहा होता है, वो मच्छर को चेक कर लेता है, वो मच्छर को खा जाता है। चूचे भी मच्छर मक्खियाँ पकड़ के खा लेते हैं, लेकिन अंडों में बैठी हुई मादी हरकत नहीं करती। आपने नोट की होगी ये बात कि अंडों में बैठी हुई मादियाँ मूवमेंट नहीं करती, एक जगह स्टिल बैठी रहती हैं, तो इनके चेहरे पे ताज पे मच्छर आके बैठ के इनको काटता है। अभी मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे इसके करीब कोई मच्छर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल सफाई सुथराई है, खुडे की छांटी हुई हुई है, हर तरह से मामलात यस है। पानी पड़ा हुआ है, देखें यहाँ बिट पड़ी हुई है, इसका मतलब है मादी उठी है, उसने पानी पिया है, यहाँ बिट पड़ी हुई है और सब ओके है। मच्छर से बचाने के लिए पक्की मच्छर जाली लगा दी है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाली मच्छर जालियाँ नीचे की जाती हैं। अब ये सारी मैनेजमेंट की बातें हैं, आप लोगों को ये बातें सुनने के बाद एक आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे चीज़ें लेके चलना है। उस तरीके से आप वो चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला छोटी छोटी गलतियों से जो नुकसान होते हैं ना, ये नुकसान नहीं होंगे। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पे बाहर कोई ना कोई दाना मच्छर का उड़ रहा है, लेकिन क्लोक वाली मादी के ऊपर ये बाहर वाला मच्छर जाकर नहीं बैठ सकता। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लगी हुई है पक्की जाली। अब यहाँ पर पक्की जाली नहीं है, इसको बंद करने से पहले लड़के हल्का सा जो है ना वो स्प्रे करेंगे। एक स्प्रे है हमारे पास, हल्का सा स्प्रे किया जाएगा। वो जैसे ही हल्का सा स्प्रे किया जाएगा वो चूचों मुर्गी को नुकसान नहीं देता, लेकिन उसकी स्मेल से जितना मच्छर या कोई मक्खी होगी वो अंदर से खुडे से इन जालियों से बाहर भागेगा। स्प्रे मारने के बाद 2 मिनट सिर्फ छोड़ा जाता है या 1 मिनट, वो जैसे ही स्प्रे मारते हैं मच्छर भागता है, ये जालियाँ नीचे कर दी जाती हैं। अब अगर सारा दिन इसके आगे जाली ना लगी हुई हो मुसलसल, अब देखें ये मच्छर यहाँ आके तो बैठ रहा है, नज़र आया, लेकिन यही मच्छर अंदर मुर्गी पे जाके बैठ सकता था और मुर्गी 21 दिन बैठे बैठे इसके डंक खा खा के मर सकती थी अगर यहाँ आगे पक्की मच्छर जाली ना लगी हुई होती। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें हैं। अब जो ऊपर घूमने फिरने वाले परिंदे हैं इनको तो दिन को मच्छर कुछ नहीं कहता, लेकिन यही मच्छर ठंडे खुडे में लाजमी बात है, अंधेरा भी होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, तो दिन को मच्छर ठंडी जगह ढूंढता है। बाहर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मच्छर उसी खुडे में जाके सर छुपाता है जिस खुडे के अंदर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि बाहर मच्छर मर जाता है गर्मी में। जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है उस दिन मच्छर मर जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें दोस्तों चेक करनी होती हैं। मच्छर से बचाना, पानी ताज़ा करके रखना, मुर्गियाँ जो बिठे करें उठा लेना, अंडों के पास बिठे करें तो वो उठा लेना, दिन में एक आधी दफ़ा अंडों पे नज़र मार लेनी, पानी का चेक कर लेना, मादियों का थोड़ा बहुत वज़न शज़न चेक कर लेना, उनका टेम्परेचर चेक कर लेना, बुखार तो नहीं आ गया। अंडों बैठी हुई मादियों को बुखार आ जाता है या डी है, असल सारा मसला टेम्परेचर का ही है। अगर आप ऐसे खुडे सेलेक्ट करते हैं मादी बिठाने के लिए कि जो छाँव में हैं और नीचे हैं, ठीक है। अब ये हमारे खुडे हैं, शाम को जब धूप इधर आती है तो ये दीवार धूप को रोक लेती है। इन खुडों में नीचे, ये जो नीचे खुडे हैं, जितने भी हमारे नीचे खुडे हैं, आगे वो जो हैं आगे एंड पे जाके उन खुडों में नीचे थोड़ी थोड़ी देर शाम को धूप आती है, लेकिन इधर नहीं आती नीचे वाले खुडों में। ऊपर हल्की सी लगे तो लगे, नीचे नहीं लगती। तो इन खुडों में धूप लगती नहीं है, तो यहाँ मादियाँ बिठानी है। और बिठाने का सिंपल तरीका यह, पहले स्प्रे मारो, मच्छर भाग गया, मच्छर जाली लगा के एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ मच्छर से भी सेफ़ हैं और अंडों पे बिठाते हुए फ्रंट लाइनर स्प्रे दुम और गर्दन में मार दिया है। 21 दिन जवी नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। ओके हो गया जी। तो बड़ा दुख होता है, हमारे अफाक भाई ने बड़ी महंगी, एक 50,000 की शायद एक 90,000 की मादी ली। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं साथ लगा दूंगा। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, उसमें उनकी दोनों मादियाँ अंडों पे बैठी बैठी जवी की नज़र हो गई। जवी ब्रीक सी कीड़ी, इतनी ज़्यादा जवी उनके ऊपर चढ़ी, इतनी ज़्यादा जवी उनके ऊपर चढ़ी कि भाई वो मादियाँ रात को अंडों पे बैठे बैठे सुबह हो गए तो मादियाँ मरी हुई थी। तो अब देखें, ये जहाँ पर ज़रूरत है
खुडों पे मच्छर जाली की वहाँ सारी दिन के टाइम ऊपर कर दी जाती है, रात को नीचे कर दी जाती है। और जहाँ पर पक्की जाली लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर पक्की जाली लगाई हुई है। तो यहाँ पर अब ये देखें बजरी मादी खड़ी हुई है। फोकस, ओ वाह यार, जाली के अंदर से कैमरे ने फोकस कर लिया है। सुल्तान की माँ। तो ये कुछ मादियाँ यहाँ खुले फिरने वाले परिंदे आपको पता खड़े हुए, तो इनके लिए ये बेहतरीन है। बस शाम को जाली नीचे कर देते हैं, थोड़ी बहुत ही डैमेज हुई है पिछले साल वाली, गुजारा चलता है। इधर भी देखें दोस्तों, सारी मच्छर जाली नीचे कर दी है। इसमें सिर्फ एक पहले खुडे में मादी अंडों में बैठी हुई है, इसकी जाली पक्की लगवानी है। बस कुछ मैंने खुडों की लगवा दी हैं और कुछ की रह गई हैं। हमारा एक थोड़ा सा बेतरतीबा काम ये है कि हमें जहाँ खुडा नज़र आता है ना, हम वहाँ मादी अंडों में बिठा देते हैं। तो ऐसे चक्कर में जो होता है फिर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, रह जाती हैं। शेरों की माँ ने जी माशाल्लाह पूरी झोल उतारी है लाल बादशाह के साथ। अब ये कड़ुक तोड़ गई है, लड़ गई थी एक मुर्गी के साथ, दूसरी के साथ। चेहरा ज़ख्मी आपको नज़र आएगा। इनकी जगह भी चेंज करवानी है। इन्होंने सारा पानी गिरा के सावे की माँ पूरी झोल देने के बाद 2 झोलें से माशाल्लाह दी हैं। अब कड़ुक का थोड़े दिन इसको बैठा रहने देंगे, फिर इसकी कड़ुक शोक तोड़वा के शेरनी ने माशाल्लाह 9 अंडे उतारे हैं शेरू के साथ, इसको भी बाहर लगा दिया, इसकी भी कड़ुक तोड़वा रहे हैं। रानी ने माशाल्लाह पूरे अंडे दिए, 7 या 8 दिए हैं लोरिया मुर्ग के साथ, इसको भी बाहर लगाया हुआ है, इसकी भी कड़ुक तोड़वा के दोबारा इसको मुर्गे के साथ डालना है। तो ये सीन है भाई। मादियाँ सारी बड़ी जो हैं मैं उनकी कड़ुकें तोड़वा के उनको दोबारा नरों के साथ डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। तो इधर भी माशाल्लाह तकरीबन ये जो ऊपर खुडे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सारे ऊपर खुडों में छोटी जो मखलूक है, नन्ही मखलूक है, ये सारी ऊपर आपको नज़र आएगी ऊपर खुडों में। यार इन्हें आगे पक्की मच्छर जाली ला दे, हुण गर्मी है, तरोड़ा लाने ना तो फ़ायदा कोई नहीं है। चूचे वड्डे गर्मी करसन, पक्की मच्छर जाली तो अगे लाना ही है ना। वैसे हाँ नहीं, आज बारिश ना है चांस। इन्होंने खुडे नहीं भी सफाई होने वाली है। ये बड़ा ग्रुप है जी, इसमें से चूचे कुछ कार्गो करने हैं दोस्तों के। अब इंशाल्लाह कल देखते हैं कार्गो। एक तो अड्डे ही बंद हो जाते हैं बार बार। यहाँ जी सारी नन्ही मखलूक है, ये सारे वो बच्चे हैं जो भी पीछे हैच होते रहे आपके सामने। तो ये जितना बच्चा निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सारा मादियाँ पाल रही हैं। ये बच्चा एक पैदाइशी कमज़ोर है, ऐसे बीच में बुखार भी आया है, काला सा चूचा इसे पर लटकाए हुए। बहरहाल खैर होगी। ये जी माशाल्लाह शेरू के बच्चे हैं, चेक करें, लाइट से डरते हैं। और ये मादी बहुत अवर सियानी है। अगर मैं इसका चूचा आपके सामने पकड़ूं और निकालूं और चूचा अगर शोर करे तो यकीन माने ये मादी उड़ के मेरे ऊपर आ जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, मुझे इसके मिजाज का पता है। और ये मादी अगर इसके बच्चे घूम रहे हैं और किसी और मादी का बच्चा इसके पास आ जाता है घूमता हुआ, ये सिर्फ एक चक लेके उस बच्चे को एक पाँव मारेगी, बच्चा हलाक कर देगी। इसने इतने चूचे डैमेज किए हैं हमारे पास, डैमेज क्या मार देती है सिर से। और 3-3 4-4 महीने का बच्चा ये पकड़ के पैर मारती है, चूचा हिलता ही नहीं, उधर ही मर जाता है। ये जितने बच्चे माशाल्लाह शेरू के निकले थे, ये उतने के उतने आपके सामने सारे पाल रहे हैं और सारे सेहतमंद हैं। एक बच्चा ये थोड़ा सा कमज़ोर मुझे महसूस होता है, लेकिन ये थोड़ा छोटे मोरे का बनेगा, लेकिन ठीक होगा। असल में होता ही है ना कि जब एक मादी अंडे उतार रही होती है ना, वो मादियाँ पहले पूरे साइज़ के अंडे देती हैं, आखिर में जब कुड़ुक होने वाली होती हैं तो आपने नोट किया होगा आखिरी अंडा एक छोटा होता है या आखिरी 2 अंडे छोटे होते हैं। वो जो आखिरी अंडे छोटे होते हैं ना, उनमें से फिर ये छोटे साइज़ वाले बच्चे निकलते हैं। ले जी आपको चूचे का एक का शौक करवा देते हैं, जाते जाते वीडियो एंड करने लगा हूँ। बच्चे का आप शौक करें माशाल्लाह। किंग लसानी के पट्ठे का आगे से पट्ठा है, यानी किंग लसानी की आगे चौथी जगह ये नस्ल बन जाती है, ब्रीड बन जाती है। अब इसकी नलियाँ चेक करना, सिर्फ नली चेक करो। मैं कहना चस ना आई ना। इसकी 3 धारी नली बनी है, ये एक धार है, ये दूसरी धारी है और ये तीसरी धारी है। 3 धारी नली है इसकी। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। आज आपके साथ शौक़ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड गपशप की है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर कोशिश करेंगे कि एक ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर दें। कोशिश करेंगे कि साथ साथ शौक़ को भी लेके चलें और साथ साथ इन्फॉर्मेशन को भी लेके चलें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, मैनेजमेंट के हवाले से भी मालूमात मिलती रहे और
शौक़ की जो दिलचस्पी है वो भी चलती रहे। ये पौधे देखें, साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है। अब ये पौधे इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ना बहुत, मुझे उम्मीद है कि ये छाँव देंगे इंशाल्लाह। ये अंदर वाले भी देखें बड़ी स्पीड से इन्होंने ग्रोथ की है, और इन्होंने भी इस साइड के पौधों ने भी ग्रोथ की है। और शेरू का जो खाना है उसमें आप चेक करें पौधों ने कितनी ग्रोथ की है, हालांकि एक साइड पे हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन माहौल चल रहा है, ग्रीनरी भी बेहतरीन चल रही है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।